नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएम सुक्खू ने 12 फरवरी को फिर बुलाई कैबिनेट बैठक, की निर्णयों पर लगेगी मोहर। क्या हिमाचल में होने वाला है कुछ बड़ा? जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से हिमाचल की वित्तीय सेहत पर पड़े असर पर चर्चा के लिए 12 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में आगामी बजट पर प्रभाव और नए वित्तीय संसाधन जुटाने की रणनीति पर मंथन होगा। आरडीजी बंद होने से राज्य का बजट 12.7% तक घट सकता है, जिससे विकास योजनाओं और कर्मचारियों के भुगतान पर असर पड़ेगा। सरकार केंद्र से राहत और वित्तीय संतुलन साधने के लिए प्रयासरत है। पर्यटन को ब्रांड बनाने की तैयारी में सुक्खू सरकार। कांगड़ा बनेगा टूरिज्म कैपिटल, एडीबी प्रोजेक्ट्स पर फोकस। जी हां, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को मजबूत आधार देने और इसे एक सशक्त ब्रांड के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को एशियन विकास बैंक यानी कि एडीबी के सहयोग से प्रदेश में चल रही विभिन्न पर्यटन विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि सभी परियोजनाओं में विश्व स्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि पर्यटन के जरिए प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती मिल सके। हिमाचल की इस झील के अस्तित्व पर संकट, बढ़ता जल स्तर मचा सकता है तबाही। जी हां, हिमाचल प्रदेश सहित मंडी जिला में स्थित प्राकृतिक झीलों जहां एक ओर आस्था और पर्यावरण का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर अब ये झीलें मानवीय लापरवाही और प्राकृतिक आपदाओं के कारण संकट की ओर बढ़ती नजर आ रही है। रिवाल्सर झील के बाद अब पास ही स्थित कुंतभयोग झील को लेकर भी स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी है। इस झील के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ब्रांडेड कंपनी की चॉकलेट में निकला जिंदा कीड़ा, एक्सपायरी डेट मई 2026। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुरू की जांच। जी हां, बिलासपुर के मंडी मांडप में एक व्यक्ति ने अपने बच्चे के लिए खरीदी गई चॉकलेट में जिंदा कीड़ा और अंडे पाए। में चौंकाने वाली बात यह है कि चॉकलेट की एक्सपायरी डेट मई 2026 थी। इस घटना के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। विभाग ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल में महंगा हुआ उपचार, स्पेशल वार्ड का शुल्क बढ़ाया। पेट स्कैन से लेकर एमआईआर की फीस तय। जी हां, शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में अब इलाज महंगा हो गया। रोगी कल्याण समिति की बैठक में स्पेशल वार्ड, एमआरआई और पेट स्कैन सहित अन्य जांचों के नए शुल्क को मंजूरी दी गई है। वह सिंगल स्पेशल वार्ड का शुल्क 1500 से बढ़कर 2000 रुपये प्रतिदिन हो गया, जबकि पेट स्कैन के लिए 10,000 और एमआरआई के लिए 3000 रुपये तय किए गए हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इससे आधुनिक मशीनों का रखरखाव बेहतर होगा। लाहौल की चोटियों पर गिरे बर्फ के फाहे, जानिए आगामी 6 दिनों में कैसा रहेगा मौसम। जी हां, हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बिगड़ गया। सोमवार सुबह से राजधानी शिमला व अन्य भागों में बादल छाए रहे। लाहौल की चोटियों पर रुक रुक कर बर्फ के फाहे गिरते रहे। विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आया है। सोमवार को रोहतांग दर्रा के साथ कुंजम दर्रा, सिंकुला दर्रा के अलावा ऊंचे पहाड़ों में रुक रुक कर फाहे गिरते रहे। सोमवार को प्रदेश में सबसे अधिक ठंडा इलाका लाहौल स्पीति का ताबो रहा, जहां न्यूनतम तापमान -9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वह सबसे अधिक न्यूनतम तापमान पांवटा साहिब में 11 डिग्री दर्ज किया गया। जाठिया देवी में बनेंगे 919 फ्लैट, हेम चंडीगढ़, मोरनी हिल्स और लंच टाउनशिप के लिए 5 करोड़ मंजूर। जी हां, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के साथ लगते जाठिया देवी माउंटेन सिटी प्रोजेक्ट के पहले चरण में हिमुडा 241 बीघा भूमि पर लगभग 1327 करोड़ रुपए से 919 से फ्लैट तैयार करेगा। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्मानी की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित हिमुडा के निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में बद्दी के शीतलपुर में प्रस्तावित हिम चंडीगढ़ टाउनशिप, पच्छाद के मोरनी हिल्स और कांगड़ा एयरपोर्ट के निकट लंच में नई टाउनशिप के लिए प्रारंभिक प्रावधान के तौर पर 5 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। ऊना के क्षेत्र में उद्योग परियोजना लगाने की स्वीकृति दी गई। धनराम शांडिल बोले, आरडीजी को लेकर केंद्र सरकार से उठाया जाएगा मुद्दा। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनराम शांडिल ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि आरडीजी बंद हुआ हो।
इसी से घाटे को कम किया जाता है। इसके बाद बंद होने के बाद इससे निपटने के लिए आगे बढ़ेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन के क्षेत्र में आगे रहेंगे। इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आरडीजी भाजपा और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। इस पर 16, 17 और 18 फरवरी को विधानसभा सत्र में चर्चा होगी। हम चाहते हैं कि सभी मिलकर दिल्ली जाएं और केंद्र सरकार से मदद के लिए गुहार लगाएं। उम्मीद है कि केंद्र इसमें सहयोग करेगा। सीएम सुक्खू बोले, शिमला और मनाली में आइस स्केटिंग रिंक, नादौर में बनेगा राफ्टिंग कॉम्प्लेक्स। जे एशियन विकास बैंक के सहयोग से शिमला में आइस स्केटिंग रिंक व रोलर स्केटिंग रिंक, मनाली में आइस स्केटिंग रिंक और नादौर में राफ्टिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा कालेश्वर महादेव मंदिर कोहना में जन सुविधाएं जुटाई जाएंगी। नादौर में वेलनेस सेंटर और साहसिक खेल केंद्र और छात्रावास भी बनाया जाएगा। नगरोटा बागवा में वेलनेस सेंटर और म्यूजिकल फाउंटेन का निर्माण भी एशियन विकास बैंक के सहयोग से किया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में एशियन विकास बैंक के सहयोग से विकसित की जा रही पर्यटन विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। ड्रोन से होगी खेतों में फसलों के रोगों की पहचान, प्रशिक्षु इंजीनियरों ने तैयार की तकनीक। जी हां, अब ड्रोन के माध्यम से खेतों में फसलों के रोगों की पहचान हो सकेगी। IIIT ऊना के प्रशिक्षु इंजीनियरों ने यह तकनीक निकाली है। इससे रोग मुक्त फसल तैयार करने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि ड्रोन के माध्यम से दवा का भी छिड़काव कर सकेंगे। इससे एक फायदा यह होगा कि किसानों को कम मजदूरी और लागत में स्मार्ट खेती का समाधान हो सकेगा। बता दें कि IIIT ऊना के प्रशिक्षु इंजीनियरों के अनुसार 3 से 4 महीने में यह तकनीक बाजार में उतार दी जाएगी, में जो कम लागत में किसानों को मुहैया होगी। में IIIT ऊना के टेक्निकल फेस्टिवल मैराकी 2026 में इस तकनीक के बारे में काफी उत्सुकता के साथ जानकारी जुटाने में प्रशिक्षु इंजीनियर और बाहरी निजी और सरकारी स्कूलों से आए बच्चे पहुंच रहे हैं। IIIT ऊना के निदेशक प्रोफेसर मनीष गौर के अनुसार नवाचार के इस युग में प्रशिक्षु इंजीनियर नई नई तकनीक अख्तियार कर रहे हैं और यह तकनीक भी इस दिशा में एक नई पहल है। इसका फायदा किसानों को होगा। मार्च में होने वाली 10वीं कक्षा की परीक्षा की नहीं बनेगी मेरिट लिस्ट, जाने वजह। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के हित में अहम फैसला लिया है। मार्च 2026 में आयोजित होने वाली 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के बाद इस बार मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मई जून 2026 में प्रस्तावित दूसरी बार की परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद ही एक साथ अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जानकारी के अनुसार इस वर्ष हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के लिए 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की योजना लागू की है। अपने अंकों से असंतुष्ट या 2 मुख्य विषयों में फेल अभ्यर्थी परीक्षा दे पाएंगे। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन का दूसरा अवसर देना है। इसी कारण मार्च की परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट न निकालने का निर्णय लिया गया है, ताकि पहली परीक्षा के बाद मेरिट जारी कर दोबारा संशोधन की स्थिति न बने। वाहन पंजीकरण फर्जीवाड़े में सोलन के बिलासपुर से जुड़ रहे तार, ट्रांसफर हुआ था आरोपी क्लर्क। जी हां, पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण सोलन में वाहन पंजीकरण फर्जीवाड़े में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सोलन में भी बिलासपुर की तरह फर्जीवाड़े के कुछ अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने इस पर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार शुरुआती जांच में बिलासपुर व सोलन दोनों RLA में हुए फर्जीवाड़े में भी आपसी लिंक पाया जा रहा है। हालांकि सोलन में कितने पुराने वाहनों को पंजीकृत किया गया है, इस पर अभी पुलिस जांच कर रही है। पैसेंजर्स का DA फ्रीज किया तो सरकार को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। जी हां, राजस्व अनुदान घाटा बंद किए जाने के बाद प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर वित्त विभाग द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन के बाद हिमाचल प्रदेश पैसेंजर संयुक्त संघर्ष समिति ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से एक आपात बैठक का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता समिति के चेयरमैन सुरेश ठाकुर ने की। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों, महासचिव इंद्रपाल शर्मा, अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा, मीडिया प्रभारी सेन राम नेगी, प्रेस सचिव चेतराम वर्मा व लायक राम शर्मा, शिमला जिला के संयोजक मोहन ठाकुर, जिला प्रधान भागचंद चौहान सहित अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि यदि राज्य सरकार RDG का बहाना बनाकर प्रदेश के पैसेंजर्स और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी DA फ्रीज करने तथा एरियर न देने का फैसला लेती है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
डीसी ने जारी किया आदेश, हिमाचल के इस जिले में साल 2026 के लिए स्थानीय अवकाश घोषित। जी हां, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने सोलन जिला के उपमंडल कंडाघाट में वर्ष 2026 के लिए स्थानीय अवकाश के आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार उपमंडल कंडाघाट में 15 जून 2026 को मेला सिद्ध बाबा चाइल तथा 5 सितंबर 2026 को मेला गुग्गा माड़ी कंडाघाट के लिए उपमंडल कंडाघाट की परिधि में स्थानीय अवकाश रहेगा। टीएमसी के टेमकोट शिक्षक संघ ने अनुचित वेतन पर जताया असंतोष, से तत्काल समीक्षा की मांग। जी हां, टांडा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा के शिक्षक संघ टेमकोट ने हिमाचल प्रदेश में नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों या फैकल्टी को दी जा रही अत्यंत न्यायपूर्ण और मनोबल गिराने वाली वेतन संरचना की ओर सरकार, नीति निर्माताओं और जनता का ध्यान आकर्षित करने के साथ असंतोष व्यक्त किया है। यह संदर्भ न्यूरोसर्जरी में MCH सुपर स्पेशलाइजेशन पूरा करने के बाद MISS चमियाना के न्यूरोसर्जरी विभाग में जॉब ट्रेनिंग के रूप में हाल ही में नियुक्ति एक चिकित्सा अधिकारी से संबंधित है। नियुक्ति की वर्तमान शर्तें गंभीर प्रशासनिक, नैतिक और दीर्घकालिक जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं पैदा करती है। महिला की हत्या कर पानी के टैंक में फेंका शव, पति और देवर फरार। जी हां, बिलासपुर शहर से सटी ओयल पंचायत के अंतर्गत आने वाले दनो गांव में एक प्रवासी महिला की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि महिला की हत्या उसके पति और देवर ने मिलकर की और सबको घर के पानी के टैंक में डालकर ऊपर से सीमेंट लगाकर बंद कर दिया। हैरानी की बात यह है कि हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी पति और देवर मौके से फरार होकर अपने मूल गांव झारखंड चले गए। काफी दिनों तक महिला के संपर्क में न आने पर उसके परिजनों को शक हुआ, जिसके बाद वे महिला की तलाश में बिलासपुर पहुंचे। परिजन जब कोयल पंचायत स्थित महिला के किराए के मकान पर पहुंचे तो वहां ताला लटका मिला। संदेह होने पर उन्होंने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मकान की तलाशी ली। जांच के दौरान घर में बने पानी के टैंक पर संदेह हुआ, जिस पर सीमेंट की नई परत लगी हुई थी। वह टैंक को खुलवाने पर उसके अंदर से एक महिला का शव बरामद हुआ, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस बार मंडी आएंगे अमेरिका फ्रांस के कलाकार, तंजानिया नाइजीरिया श्रीलंका जैसे देशों के फनकार देंगे प्रस्तुति। जी हां, छोटी काशी मंडी विश्व संस्कृति का रंग उड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में इस मर्तबा इंटरनेशनल परेड और सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जाएगा। मंडी के शहरी मंच पर फ्रांस, अमेरिका से लेकर तांजानिया जैसे देशों की संस्कृति झलकेगी। इसके साथ ही ताजिकिस्तान की धुनें और श्रीलंका के ड्रम शिवरात्रि में मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। महाशिवरात्रि महोत्सव इस वर्ष एक बार फिर वैश्विक सांस्कृतिक एकता का अनुपम प्रतीक बनने जा रहा है। महोत्सव के मुख्य आकर्षणों में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परेड और विभिन्न देशों की सांस्कृतिक संध्याएं शामिल हैं, जो भगवान शिव की भक्ति के साथ विश्व की विविध संस्कृतियों का अद्भुत संगम प्रस्तुत करेंगी। गलत नीतियों से बिगड़े हालात, नेता प्रतिपक्ष का तंज, गारंटियां देते वक्त हिमाचली हितों के बारे में नहीं सोचा गया। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने कांगड़ा प्रवास के दूसरे दिन नगरोटा बागवा विधानसभा क्षेत्र के बाबा बड़ो मंडल और तत्पश्चात देहरा मंडल में भाजपा पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की, जिसमें उन्होंने संगठन की मजबूती और आगामी रणनीतियों पर विस्तार से मंथन करने के साथ साथ वर्तमान कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने प्रदेश की बिगड़ती राजनीति और वित्तीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के व्यवस्था परिवर्तन के नारे को एक खोखला मॉडल करार दिया और आरोप लगाया कि सरकार की सब कुछ बंद करने और बदलने की जीत ने आज हिमाचल को इस दयनीय मोड़ पर खड़ा कर दिया है। जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अब अपनी ऊर्जा अगले माह पेश होने वाले प्रदेश के बजट पर केंद्रित करनी चाहिए। उन्होंने जनता को आगाह किया है कि सरकार अपनी नाकामियों का बोझ आम आदमी पर डालने की तैयारी में है, क्योंकि एक तरफ चहेते मित्रों को कैबिनेट रैंक बांटकर सरकारी खजाने को खाली किया गया और अब उसी घाटे की भरपाई के लिए जनता पर भारी भरकम टैक्स थोपने की जुगत भिड़ाई जा रही है। गेहूं बेचने के लिए मार्च से करवाए पंजीकरण, अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक शुरू होगी खरीद, विभाग ने शुरू की तैयारियां।
जी खाद्य आपूर्ति विभाग ने गेहूं खरीद के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। किसानों से गेहूं की खरीद के लिए मार्च माह में विभाग के पोर्टल पर किसानों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। किसानों को पर्यटन पर जाकर अपनी फसल का ब्यौरा भरने के बाद किसानों का गेहूं की फसल बेचने के लिए पंजीकरण करना होगा। प्रदेश के किसान खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद किसानों को गेहूं की फसल बेचने के लिए टोकन नंबर और तिथि बताई जाएगी। पोर्टल पर बताई गई तिथि के अनुसार किसान गेहूं खरीद केंद्र में जाकर टोकन नंबर के साथ अपनी फसल बेच पाएंगे। अगस्त में जारी होगी 10वीं की मार्कशीट। अप्रैल मई में रिजल्ट सहित डिजी लॉकर में मिलेगा अस्थायी सर्टिफिकेट। जी हां, प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के इतिहास में अब पहली बार बिना फेल होने की टेंशन के छात्र एग्जाम देंगे। राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने फरवरी मार्च में होने वाली फाइनल परीक्षाओं से ही पहली बार ड्यूल एग्जामिनेशन सिस्टम लागू कर दिया, जिसमें बोर्ड की मार्च अप्रैल की फाइनल परीक्षाओं में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10वीं के छात्रों को सुविधा प्रदान की जा रही है। इसमें एक और बड़ी बात निकलकर सामने आई है, जिसके तहत 10वीं के 97,000 छात्रों की फाइनल मार्कशीट व मेरिट लिस्ट इस बार अप्रैल मई में परिणाम जारी होने के बजाय अगस्त में मिलेगी। ड्यूल सिस्टम के तहत पहले एग्जाम का परिणाम अप्रैल के अंतिम सप्ताह व मई के पहले सप्ताह में घोषित किया जाएगा। इस दौरान छात्रों को डिजी लॉकर में उनकी अस्थायी मार्कशीट भी जारी की जाएगी। इसके आधार पर वह जमा एक सहित अन्य परीक्षाओं में भाग ले सकेंगे। हालांकि उन्हें फाइनल मार्कशीट जून जुलाई में दूसरी बार होने वाली परीक्षाओं के बाद ही अगस्त सितंबर में जारी की जाएगी। चौंका देगी हिमाचल की आर्थिक भविष्यवाणी, क्या अभी और कठिन परीक्षाओं से गुजरेगी देवभूमि। जी हां, हिमाचल प्रदेश इस समय आर्थिक और राजनीति के दोनों मोर्चों पर कठिन दौर से गुजर रहा है। एक तरफ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी कि आरडीजी को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव है, तो दूसरी ओर राज्य की वित्तीय स्थिति ने सरकार से लेकर आम जनता तक की चिंता बढ़ा दी है। वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन ने तो साफ संकेत दिए हैं कि हिमाचल में आने वाले कुछ ही समय में सरकार को कठोर फैसले लेने पड़ सकते हैं। इस वक्त हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या हिमाचल इस संकट से निकल पाएगा या नहीं। क्या यह संकट सिर्फ नीतियों और राजनीति का नतीजा है, यह समय भी हिमाचल की परीक्षा ले रहा है। ओबीसी आयोग शिमला से धर्मशाला भेजने पर रोक हटी, एचपी हाईकोर्ट के स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आयोग को शिमला से धर्मशाला हस्तांतरित करने के फैसले पर रोक लगाई गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय मालिया बागची और न्यायमूर्ति एनबी अंजारिया की पीठ ने कहा कि ऐसे मुद्दे नीतिगत निर्णयों से जुड़े होते हैं और सामान्यतः न्यायिक के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। पीठ ने उच्च न्यायालय से कहा कि वह राज्य सरकार के जवाब पर विचार करते हुए ओबीसी आयोग के हस्तांतरण के खिलाफ दायर याचिका पर निर्णय करें। अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय में अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी। अब केंद्रीय कर्मचारी खुद तय करेंगे अपनी सैलरी। जी हां, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। वेतन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट लाइव कर दी है और नए वेतन ढांचे को लेकर व्यापक स्तर पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। यह कदम करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की भविष्य की सैलरी और पेंशन तय करने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए पोर्टल का सहारा लिया जा रहा है। कर्मचारियों और पेंशनर्स से कुल 18 श्रेणियों के तहत सुझाव मांगे गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल है फिटमेंट फैक्टर, इंक्रीमेंट और पेंशन। आयोग ने सुझाव जमा करने के लिए 16 मार्च 2026 की समय सीमा निर्धारित की है। आयोग ने साफ कर दिया है कि केवल पोर्टल के माध्यम से आए सुझावों पर ही विचार होगा। ईमेल या डाक द्वारा भेजे गए पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं बख्शा, ऊना के मंदिर में ताले तोड़कर नकदी पर किया हाथ साफ। जी हां, जहां भक्त अपनी मुरादें लेकर शीश नवाते हैं, वहां शातिर चोरों ने अंधेरे का फायदा उठाकर हाथ साफ कर दिया। जिला ऊना के तहत डंगोली स्थित सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। चोरों ने न केवल मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई, बल्कि दानपत्र और कीमती सामान पर भी कब्जा कर लिया। घटना का खुलासा सोमवार सुबह हुआ, जब मंदिर के प्रबंधक और सेवादार रोजाना की तरह पूजा पाठ के लिए पहुंचे। मंदिर के मुख्य द्वार पर टूटे हुए ताले देखकर उनके पांव तले जमीन खिसक गई। अंदर का नजारा और भी हृदय विदारक था। सामान बिखरा पड़ा था और मंदिर की शांति भंग हो चुकी थी।
हिमाचल में 4 HAS अफसर बदले, एक तबादला आदेश सुबह कैंसिल। ये होंगे H8C के कार्यकारी निदेशक। जी हां, हिमाचल के प्रशासनिक हलकों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार ने सोमवार को प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 4 हिमाचल प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले कर नई जगह पर नियुक्ति दी गई है। वहीं एक अधिकारी का तबादला आदेश रद्द कर दिया गया। इसको लेकर मुख्य सचिव संजय गुप्ता के आदेश जारी किए गए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। इन आदेशों के मुताबिक SDM सिलाई जिला सिरमौर जसपाल अपने वर्तमान पद के साथ SDM कपकोटा जिला सिरमौर का भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। दिल्ली की प्यास बुझाने को दी जमीन, अब हक के लिए संघर्ष को मजबूर हुए ये लोग। जी हां, राष्ट्रीय हित में अपनी पुश्तैनी जमीन और घर देने वाले रेणुका जी बांध विस्थापित आज अपने हक के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। रेणुका जी बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार और बांध प्रबंधन के समक्ष विस्थापितों की लंबित व जायज मांगों को मजबूती से रखते हुए बांध निर्माण कार्य शुरू करने से पहले उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की मांग की। हिमाचल के इस मंदिर में 50 रुपए में मिलेगा सामान, नेकी की दुकान में आत्मसम्मान के साथ मिलेगी मदद। जी हां, जब आस्था संवेदना का रूप ले ले तब मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं रहता, बल्कि इंसानियत की सबसे मजबूत नींव बन जाता है। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के त्रिलोकपुर में स्थित उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ महामाया बाला सुंदरी मंदिर से अब जल्द ही एक ऐसी अनोखी पहल शुरू होने जा रही है, जो जरूरतमंदों के जीवन में राहत, सम्मान और उम्मीद तीनों एक साथ लेकर आएगी। इस पहल का नाम नेकी की दुकान होगा। मैं दरअसल यह दुकान सामान बेचने की नहीं, बल्कि भरोसा, सहयोग और मानवीय संवेदना बांटने की होगी। यह मदद मुफ्त नहीं होगी, बल्कि आत्मसम्मान के साथ दी जाएगी, ताकि जरूरतमंद हाथ फैलाए नहीं, बल्कि सिर उठाकर अपनी जरूरत पूरी कर सके। किक बॉक्सिंग में अखिल ठाकुर ने जीता स्वर्ण पदक, नालागढ़ के दक्षांग सिंगला ने कांस्य। जी हां, बिलासपुर के गांव देलक के अखिल ठाकुर ने 5वें इंडियन ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग कप में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए 94 किलोग्राम भार वर्ग की किक लाइट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अखिल ठाकुर की पहली उपलब्धि नहीं है। इससे पहले भी वह एशिया में स्वर्ण पदक, वर्ल्ड कप में रजत पदक सहित 8 अंतर्राष्ट्रीय पदक अपने नाम कर चुके हैं। सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में लगातार 4 बार स्वर्ण पदक जीतकर अपनी निरंतरता और मेहनत का लोहा मनवाया है। अपनी इस जीत का श्रेय अखिल ठाकुर ने चेतना संस्था के सचिव हरीश नड्डा, NTPC कोलडेम के कश्यप, कोच मनोज पटियाल, हंसराज शर्मा और अपने माता पिता को दिया। हिमाचल किक बॉक्सिंग संघ के सचिव परशुराम अवार्डी डॉक्टर संजय यादव ने अखिल को बधाई दी। अनुराग ठाकुर बोले, शिशु आहार और सॉफ्ट ड्रिंक्स में अतिरिक्त चीनी की मात्रा चिंताजनक। जी हां, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में नियम 377 के तहत भारतीय बाजार में उपलब्ध शिशु आहार और सॉफ्ट ड्रिंक्स में अतिरिक्त चीनी की चिंताजनक मात्रा को लेकर एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या की ओर ध्यान खींचा। उन्होंने सरकार से अतिरिक्त चीनी की सख्त निगरानी सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं, विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए व्यापक, अधिक स्पष्ट और प्रभावी फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग नियम लागू करने का आग्रह किया। मंडी में संदिग्ध हालात में मिला निजी बस कंडक्टर का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जिला मुख्यालय के साथ सटे सोली खड्ड के पास से रविवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में एक निजी बस परिचालक का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक की पहचान रविंद्र उर्फ रिंकू उम्र 36 वर्षीय निवासी गांव बगलयारा लंबा थाच के रूप में हुई है। मैं सबके सिर पर चोट के निशान पाए गए, जिससे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मौत के वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।